हेलो एवरीवन। मैं चिस पांडे में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स को, जो कि आपने ऑलरेडी क्लास 10 में पढ़ रखा है। ये आपके लिए एक रिवीजन वीडियो होगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ट्रिग्नोमेट्री को लाइटली लेते हैं क्लास 10 में, या तो उनका बेसिक क्लियर नहीं होता। सबसे पहले हम अपने ट्रिग्नोमेट्री के अभी इस चैप्टर में बेसिक्स को देखेंगे। देन उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी वो क्लास 11th बेस्ड होगी। ठीक है, सो बने रहिए हमारे साथ एंड तक और हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर मैं सबसे पहले ये बात करूं कि हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से बना है, ट्रिग्नो और मेंट्री। ठीक है, तो ट्रिग्नो एंड मेंट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल तुम कह सकते हो। बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री जो है वो इनिशियली यूज की जाती थी ना ओनली ट्राइंगल्स के लिए, कि पहले ट्राइंगल्स के साइड्स मेजर करने के लिए यूज की जाती थी। बट विद द टाइम ये यूज होने लगी डिस्टेंस मेजर करने के लिए, सी नेविगेशन के लिए, इंजीनियर्स के थ्रू द्वारा यूज होने लगी। ठीक है, और फिर बाकी सारे इसके भी और फील्ड में इसका यूज होने लगे, फिजिक्स में इसका यूज होने लगा। ठीक, एटम्स के बीच में रिलेशंस फाइंड करने के लिए इसका यूज होने लगा। बहुत सारे इससे फैक्टर्स हो गए। सो मोटा मोटी बात यही है कि पहले ये जो हुई थी ये ट्राइंगल्स के साइड्स को मेजर करने के लिए हुई थी, लेकिन फर्दर ये एक्सटेंड हो गई। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो हम बात करेंगे वो हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के ऊपर। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी सारा पढ़ ही रखा है। ठीक है, सो सिक्स टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। डेट इज हमारा साइन थीटा। ठीक है, डेट हम सेकंड कहते हैं। उसके बाद कोसेंट, कॉस थीटा। उसके बाद टेंजेंट, टेन थीटा। देन उसके बाद क्या होता है हमारा सेकंड या सेक थीटा। फिर उसके बाद कोसेकेंट या फिर कॉस थीटा। ठीक, उसके बाद हमारा कोटेन, कोटेंजेंट। ठीक है, या फिर कॉट थीटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? कॉट थीटा। ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? ये होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉसेक थीटा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, एंड कॉट थीटा क्या होती है हमारी? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, ये रही हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जहां पे पी बी एंड एच जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स है। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो होता है ना, वो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किस पे अप्लाई होती है? राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कोई साइड पी है, ये बी है, एंड ये एच है। ठीक है, इनके बीच में जो एंगल है ना ये है थीटा। तो यही हमने निकाला है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, अगर मैं ये बात करूं तो इस पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारे पाइथागोरस थ्योरम से। इतना सा है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का सवाल। ठीक है, कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आखिर होते क्या है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, लेट अस सपोज एक एग्जांपल के साथ, कि हमारे पास कॉट थीटा जो है, ठीक है, कॉट थीटा जो है वो 5/12 है। ठीक है, तो आप मुझे फाइन करके बताओ, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक, इंटू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, फटाफट से सॉल्व करके बताओ, आपके लिए एक रिवीजन क्वेश्चन टाइप भी हो जाएगा। ओके, सो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा क्या आएगा? देखो, सबसे पहले कॉट थीटा इक्वल टू क्या है? 5/12। तो हमने पढ़ा क्या है? कॉट थीटा इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है बी बाई पी। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है? ये किसके इक्वल है? 5/12 के। ठीक है, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा? 12 हो जाएगा। हम लोग हाइपोटेनियस कैलकुलेट करेंगे, तो हाइपोटेनियस हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाइपोटेनियस इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, डेट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर अपन प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 144 प्लस 25। ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 169। ठीक है, तो एच इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा? 13।
सो ये किसका हो गया, ये 13 का हो गया। तो हमारे एच की वैल्यू कितनी आई, हमारी एच की वैल्यू 13 आई। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया 13। ठीक, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है वो देखो। कैलकुलेट करने के लिए हमें वन प्लस साइन थीटा, तो वन प्लस, सबसे पहले हम यहाँ साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। हमारे पास साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हमारा टी बाई एच होता है 12/13। ठीक है, कॉस थीटा सिमिलरली हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 5/13। ठीक है, सो हम जब ये कैलकुलेट करेंगे वन प्लस साइन थीटा, तो 1 + 12/13 मल्टीप्लाई 1 - 5/13। ठीक, सिमिलरली 1 - 12/13 मल्टीप्लाई 1 + 5/13। ठीक, यहां से मैंने इसकी वैल्यूज पुट करी साइन थीटा और कॉस थीटा की। सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल आंसर आपको मिलेगा, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, सो हमें क्या मिलेगा फाइनल, 13 + 12, ठीक है, अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 13 - 5 अपॉन में 13 डिवाइड बाय 13 - 12 अपॉन में 13 मल्टीप्लाई 13 + 5 अपॉन में 13। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर देना, आपको आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल हो गया सारा, तो 13 + 12 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई 13 - 5 8, उसके बाद 13 - 12 1 मल्टीप्लाई 13 + 5 18। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करना, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा डेट इज 4 9। तो क्या कितना आपका 100/9। ठीक है, सो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये हमने इस पे एक बेसिक क्वेश्चन भी कर लिया और हमने अपना कंसेप्ट भी रिवाइज कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सो हमारा कौन सा पॉइंट आता है, इसके बाद हमारा पॉइंट आता है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल का। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम बात करें ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पे, तो इसके लिए मुझे सारा इरेज करना पड़ेगा। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स पे है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। सो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल की बात करें तो अभी जो हम पढ़ेंगे वो सिर्फ 0 से 90 तक ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमने क्लास 10 में इतना ही बेसिक पढ़ रखे 0 से 90 एंगल के लिए। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो क्लास 11 के लिए जब पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा एंगल को देखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, देन उसके बाद कॉसेक थीटा, नेक्स्ट सेक थीटा, एंड द नेक्स्ट कॉट थीटा। ठीक है, सो ये सारे हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 के 6। सबसे पहले हम देखेंगे इसका 0 डिग्री के लिए एंगल मेजर। ठीक, क्या है हमारा 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 45 डिग्री, देन 60 डिग्री, एंड देन 90 डिग्री। ठीक है, इन सारे एंगल्स के लिए हम इसका मेजर देखेंगे। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ पे तुम क्या लिख लो, जो हम लोग बेसिक में पढ़ते हैं 1, ठीक, 2, 3, 4। ठीक है, 1 2 3 4 लिख लिया, सबको 4 से डिवाइड दे दो, यही तुमने पढ़ा है क्लास 10th में, सबको 4 से डिवाइड कर दो। ओके, कर लिया। अब एक बार इसको सॉल्व करना, तुम्हारा कितना आया 1/2, ठीक, 3/4, ठीक, ये करके तुम्हारा 1 आ गया। ठीक है, अब तुम क्या करो, सबको अंडर रूट में लिख लो, अंडर रूट, अंडर रूट, अंडर रूट और ये अंडर रूट। ठीक है, इसको कैलकुलेट करोगे तुम्हारा कितना आएगा 1/2। ओके, यहाँ पे 0 भी आता है, 0/4। जब इसको तुम अंडर रूट करोगे तो तुम्हारा कितना आंसर आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, सो क्या हो गया, ये तुम्हारा 1/√2। ठीक, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/√2, ये √3/2, एंड देन ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 ही हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो फर्स्ट वाले जो होते हैं हमारे, ये होते हैं साइन एंगल्स के मेजर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या साइन 0 तुम्हारा 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2। ठीक है,
एंड देन उसके बाद फर्दर साइन 60 अंडर रूट 3/2 एंड देन साइन 90 1। ठीक है, कॉस थीटा पे आ जाओ, इसको रिवर्स कर दो, कॉस थीटा का हमारा बन जाएगा डेट इज 1 अंडर रूट 3/2। ठीक, उसके बाद तुम्हारा 1/√2, उसके बाद तुम्हारा 1/2, देन उसके बाद 0। ठीक है, तो तुमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया कि सबसे पहले तो साइन इंक्रीज कर रहा है, साइन की वैल्यू जैसे एंगल इंक्रीज हो रही है वैसे इंक्रीज हो रही है, कॉस की वैल्यू एंगल इंक्रीज होने के साथ साथ कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, एंड थर्ड चीज तुमने क्या नोटिस किया कि साइन 45 और कॉस 45 की क्या होती है, एंगल्स इक्वल होते हैं दोनों के। ठीक है, दोनों का मेजर इक्वल होता है, साइन 45 और कॉस 45 का। टेन थीटा पे आते हैं, तो हमने क्या पढ़ा, टेन थीटा कॉस थीटा अपन साइन थीटा पढ़ा है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपन साइन थीटा। ठीक है, ये चीज हमने क्लास 10 में पढ़ रखा है। सो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0/1 डेट इज 0। ठीक है, 1/2 और अंडर रूट 3/2 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारे पास, 1/√3। ठीक, अंडर रूट 1/√2 1/√2 1 आ जाएगी, ये 1 अंडर रूट 3/2 1/2 तो कितना बचा, √3। फिर उसके बाद 1/0, 1/0 क्या था, नॉट डिफाइंड। 1/0 नॉट डिफाइंड क्यों, क्योंकि इनफाइनाइट हो जाता है, इनफाइनाइट क्या होता है हमारा, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाओ कॉसेक थीटा पे, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1/sin थीटा। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टेन थीटा इज इक्वल टू, आपके याद रखने के लिए, साइन थीटा अपन कॉस थीटा, ताकि आपको याद आ जाए। ठीक, कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, एंड देन कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। ठीक है, या फिर इसको हम लोग कॉट थीटा क्या कह सकते हैं, 1/tan थीटा। ठीक है, तो ये हो गया इन सबके वैल्यूज। अगर हम आगे चले तो आगे चलते हैं अपन, कॉसेक थीटा क्या होगा, 1/sin थीटा, तो 1/0 नॉट डिफाइंड, क्योंकि जब भी डेनोमीटर में 0 होता है वो डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, सीधी बात है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, नॉट डिफाइंड। ठीक है, और उसके बाद 1/1/2 2 आ जाएगी, 1/1/√2 अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, अरे थोड़ा सा ऊपर यार, ये रहा यहाँ पे अंडर रूट 2। ठीक है, और उसके बाद 1/√3/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, 2/√3। ठीक है, उसके बाद लो भाई ऐसे लिख देता हूँ, 2/√3। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा 1/1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, आगे हम चलते हैं अपने कॉस सेक थीटा के ऊपर। सेक थीटा क्या होता है हमारा, 1/cos थीटा, 1 करना 1 हो जाएगा, इसको 1 करना 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया 2/√3। उसके बाद इसको करना अंडर रूट 3 हो जाएगा, सॉरी अंडर रूट 2, क्या कर रहा हूँ यार मैं, अंडर रूट 2। उसके बाद इसको अपॉन में करना, कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 2 हो जाएगा। इसको करना 1/0, डेट इज हमारा 1/0 क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। उसके बाद हम अपने कॉट थीटा पे आते हैं, तो कॉट थीटा, या तो तुम साइन थीटा अपन कॉस थीटा कर लो, या तो टेन थीटा को उल्टा कर दो। ठीक है, सो 1/0 कितना हो गया हमारा, नॉट डिफाइंड। सबसे पहले हमारा कॉट जीरो क्या हो गया, नॉट डिफाइंड। ठीक, उसके बाद 1/√3 हमारा, इसके पास वैल्यू √3 आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। देन उसके बाद हमारा इसका वैल्यू 1/√3 आ जाएगा, 60 की वैल्यू 90 की वैल्यू, 1/नॉट डिफाइंड, 1/नॉट डिफाइंड, 1/नॉट डिफाइंड तुम्हारा कितना होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि 1/0 अपॉन समथिंग, 0/0 ये डिफाइंड नहीं होता है। ठीक है, तुम्हारा कोई रियल नंबर अपॉन में 0 ये भी डिफाइंड नहीं होता है, लेकिन 0/नॉट डिफाइंड हमारा वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉट 90 की वैल्यू तुम्हारा 0। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारा समझ में आया होगा। ठीक है, ये रहा हमारे सारे एंगल्स के मेजर 0 से लेकर 90 तक के बीच में। ठीक है, आप इस पे बेस्ड हमें, आप लोग पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। ठीक, सो नेक्स्ट अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। ठीक है, कि हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक, सॉरी, कट कर देना यार, कट कर देना, कट कर देना। सो नेक्स्ट हम आगे चले तो देखते हैं हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, जो कि हमारे क्लास 10th का लास्ट टॉपिक था। ठीक है, सो GONO, वेट,
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारी कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे तुम थीटा की कोई सी वैल्यू रख लो, ये ऑलवेज ट्रू होगी, ठीक है। अगर तुमसे कोई ये बोले ना साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो उसे कैलकुलेट मत करना एंगल की वैल्यू रख के, ठीक है। तुम डायरेक्टली उसको आंसर क्या बताना? 1। अगर तुमसे कोई ये बोले साइन स्क्वायर 133 प्लस कॉस स्क्वायर 133 की वैल्यू मुझे बताओ, तो तुम उसको फिर कैलकुलेट मत करना, तुम डायरेक्टली आंसर क्या बताओगे? 1। क्यों? क्योंकि जब एंगल सेम होते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ठीक है। सो इसके आगे हम नेक्स्ट चलें। सो हमारी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक क्या होगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। लेकिन देखो इसमें कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशंस क्या है? तो एक बार ये देखो कि टेन स्क्वायर टेन थीटा और सेक थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा कौन से वैल्यूज के लिए डिफाइंड है और कौन सा वैल्यूज के लिए डिफाइंड नहीं है, तुम्हें अपने आप इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक बार देखना, टेन थीटा ये रहा तुम्हारा और सेक थीटा तुम्हारा ये रहा, ठीक है। एक बार देखना कौन से वैल्यूज के लिए दोनों डिफाइंड नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, टेन थीटा तुम्हारा ये रहा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा सेक थीटा ये रहा, ठीक है। इसके लिए तुम ये देखो कि कौन कौन से वैल्यूज के लिए तुम्हारा डिफाइंड नहीं है। सॉरी 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 अगेन सॉरी, वापस से। टेन थीटा तुम्हारा ये रहा, सेक थीटा तुम्हारा ये रहा, ठीक है। तो ये देखो कौन कौन की वैल्यूज के लिए ट्रू नहीं है, ठीक है। जब तुम यहाँ पे आओ तो भाई देखो जीरो पे तो दोनों डिफाइंड है, सारी वैल्यूज के लिए दोनों डिफाइंड है, लेकिन 90 के लिए दोनों डिफाइंड नहीं है, ठीक है। 90 के लिए तुम्हारा दोनों डिफाइंड नहीं है। सो इसका लिमिटेशन क्या हो गया? थीटा जो है हमारा इक्वल टू 0 हो सकता है, बट लेस देन 90 होना चाहिए, क्योंकि जब 90 हो जाएगा तो ये जो है डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए। थर्ड नंबर हमारी आइडेंटिटी क्या है? थर्ड आइडेंटिटी हमारी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगेन इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं। भाई देखो हम लोग कॉट, कॉसेक, टेन और सेक, इनकी हम लिमिटेशन देख रहे हैं, मेरे साइन और कॉस की लिमिटेशन नहीं देख रहे, क्योंकि साइन और कॉस की वैल्यू सबके लिए डिफाइंड होती है, कितने भी ज्यादा तुम एंगल ले लो सबके लिए डिफाइंड होती है। बट इनके हमेशा कुछ लिमिटेशंस होते हैं जिनकी वैल्यूज यहाँ पे नॉट डिफाइंड होते हैं, ठीक है। सो एक बार ये देखो कॉट थीटा और कॉसेक थीटा किस किस पर नॉट डिफाइंड है? ये रहा तुम्हारा सेक थीटा, ठीक है, सॉरी कॉसेक थीटा, ये तुम्हारा कॉसेक थीटा है, अभी के लिए तुम इसे इरेज कर दो। तुम्हारा कॉसेक थीटा है, ये तुम्हारा कॉट थीटा है, ठीक है। देखना कौन कौन सी वैल्यू के लिए नॉट डिफाइंड है। जीरो के लिए दोनों नॉट डिफाइंड है, बाकी सबके लिए क्या है? देखो बाकी सबके लिए क्या है? डिफाइंड है, ठीक है। सो कॉट थीटा की हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी? ये ना थीटा में, इसमें जो थीटा होगा ना वो ग्रेटर देन जीरो होगा, जीरो की इक्वल नहीं होगा, जीरो से बड़ा होगा, बट लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो ये चीज हमेशा याद रखना। ये तुमसे भले एमसीक्यू में पूछ सकता है कि आइडेंटिटी किसके लिए ट्रू है किसके लिए नहीं ट्रू है, ठीक। क्योंकि जीरो पे दोनों ही एंगल डिफाइंड नहीं है तो जीरो के लिए डिफाइंड नहीं होगा, जीरो से बड़े एंगल के लिए डिफाइंड होगा, और 90 पे दोनों डिफाइंड है तो 90 से छोटे या इक्वल एंगल के लिए सवारी डिफाइंड होगा, ठीक है। ये रहे हमारे तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, इन्हें अच्छे से याद रखना है। इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। सो इस पे बेस्ड हम एक एग्जांपल लेते हैं जो कि हमें सॉल्व करते हैं और इस पे हम लोग आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ठीक है। सो हमें जो एग्जांपल है वो क्या है? वो है हमारा साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में, ठीक है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है, किसके इक्वल प्रूफ करना है? सेक थीटा प्लस, सॉरी माइनस का टेन थीटा, ठीक है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, हमें इन दोनों प्रूफ करना है, ठीक है। प्रूव LHS इक्वल टू RHS, ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी। हमें इसको प्रूफ करना है यूजिंग आइडेंटिटी, हमें इसको प्रूफ करना है यूजिंग आइडेंटिटी, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। एक चीज में नोटिस करना, तुमने क्या नोटिस किया? एक चीज कि यहाँ पे सारे साइन कॉस में है LHS में, और RHS में तुम्हारा सेक और टेन में है। यहाँ वैल्यू साइन और कॉस में, इसमें वैल्यू सेक और टेन में है। तो तुम्हें क्या करना होगा? तुम सबसे पहले जब LHS को जब यूज करोगे तुमने प्रूफ के लिए, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना होगा कि साइन और कॉस को पहले सेक और टेन में चेंज करना होगा, ठीक है। तो साइन और कॉस को तुम सेक और टेन में कैसे चेंज करोगे? एक काम करो, एक LHS में ना कॉस थीटा सबको डिवाइड दे दो, ठीक है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा डिवाइड दे दो, ठीक है। क्या लिखो यहाँ पे? डिवाइड बाई
कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर दोनों में डिवाइड दे दो कॉस थीटा से, ठीक है। सो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तुम्हारा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, प्लस 1/cos थीटा। समझ में इतना। उसके बाद आगे चलो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, फिर उसके बाद प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद माइनस 1/cos थीटा, ठीक है। इसको जरा आगे सॉल्व करना। सो तुम्हारा क्या आता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा, tan थीटा। ये तुम्हारा माइनस का 1 कैंसिल हो गया, प्लस का 1/cos थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, ये तुम्हारा sec थीटा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। नीचे वाले को सॉल्व करना, क्या आ रहा है तुम्हारा, tan थीटा प्लस 1 माइनस का sec थीटा, ठीक है। ये तुम्हारा आ रहा है। अब देखो थोड़ा सा तुम उसे अरेंज करो, तो तुम क्या लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1, और नीचे वाले को सिमिलरली tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 लिख सकते हो। बस मैंने अरेंज करके लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। थोड़ा सा आगे फर्दर चलो, ठीक है। सो तुमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, कौन सी पढ़ी है, ये वाली, 1 + tan² थीटा इक्वल टू sec² थीटा, ठीक है। सो जब यहां से तुम इसकी वैल्यू निकालोगे 1 की, तो तुम्हारा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा, ठीक है। यहां से तुम्हारा 1 किसकी इक्वल आ जाएगा, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। सो यहाँ पे 1 की जगह ना, न्यूमरेटर में 1 की जगह ये पुट कर दो, ठीक है। सो tan थीटा हमारा हो जाएगा प्लस sec थीटा, ठीक है, माइनस 1 की जगह मैंने क्या पुट किया, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। तो यहाँ पे तुम पुट करना sec² थीटा माइनस tan² थीटा अपॉन में हमारा क्या आ जाएगा, tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। अब एक चीज और देखो, यहाँ पे क्या देखोगे, sec² थीटा माइनस tan² थीटा। सो क्या हुआ, a² माइनस b², ठीक है, यही तो हुआ, a² माइनस b²। तो मैं क्या लिख सकता हूँ उसे, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकता हूँ। सो क्या हो जाएगा, tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है, माइनस उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sec थीटा प्लस tan थीटा, और फिर sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकता हूँ ना, ठीक है। और डिनोमिनेटर वाले को तुम ऐसे ही छोड़ दो, तुम्हारा क्या हो गया, ये tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। आगे चलो। सो देखो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा दोनों में है, तो यहां से कॉमन कर लो, tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा प्लस sec थीटा तो इन दोनों में कॉमन किया, ठीक है। आगे सो तुम्हारे पास क्या बचा, 1 माइनस, ठीक है। ये जब माइनस इधर जाएगा तो tan को प्लस बना देगा और sec को माइनस बना देगा, तो 1 - tan, सॉरी tan हमारे पॉजिटिव हो जाएगा, 1 + tan थीटा माइनस का sec थीटा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में देखो tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1, ठीक है। तुम ध्यान से देखना, ये देखो 1 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव है, tan थीटा पॉजिटिव sec थीटा नेगेटिव। सो ये दोनों इक्वल है, कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तुम्हारा फाइनल तुम्हारा क्या बचा, तुम्हारे पास फाइनल बचा tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। सो तुम्हारा एलएचएस में क्या बचा, tan थीटा प्लस sec थीटा। सो इसको मैं आगे सॉल्व करूँ तो इसके लिए इरेज करना पड़ेगा मेरे को। सो लेट्स गो फर्दर। जब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखना, tan थीटा प्लस sec थीटा, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, tan थीटा प्लस sec थीटा तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा आया एलएचएस, ठीक। ये तुम्हारा एलएचएस आया। एक बार तुम आरएचएस को सॉल्व करो, आरएचएस। अब तुम आरएचएस में आ जाओ, क्योंकि एलएचएस यहाँ पे खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा फर्दर हम ज्यादा करेंगे साइन कॉस में वापस से जोड़ेंगे, क्या फायदा, हमने साइन कॉस से tan और sec में बनाया है, तो वापस साइन कॉस में थोड़ी ना बनाएंगे। तो एक बार तुम आरएचएस में आना, क्या है तुम्हारा 1/sec थीटा माइनस tan थीटा है, ठीक है। ओके, सो इसको एक बार तुम रेशनलाइज कर लो। जब तुम इसे रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/,
सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, रैशनलाइज किया तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दोनों दो ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। सो न्यूमरेटर में क्या बचा, तुम्हारे पास सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा। डिनोमिनेटर में देखना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कितना बचा, कितना हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी अभी हमने ये चीज पढ़ी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, वन होता है, जिसका यूज हमने यहाँ पे भी किया। देखो वन की जगह हमने क्या लिखा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। जब इसको वन नीचे डिनोमिनेटर तुम्हारा वन हो जाएगा, सो हमारा न्यूमरेटर क्या बच जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, सो तुम्हारा क्या आएगा, आर एच एस। सो देखना सेक थीटा प्लस टेन थीटा तुम्हारा आर एच एस आ गया, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा तुम्हारा एल एच एस आ गया। सो तुम्हारा क्या हो गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, हेंस प्रूव। भाई ये जो वर्ड है ना हेंस प्रूफ, लिखना बड़ा मजा आता है प्रूफ करने के बाद। ठीक है, सो ये रहा तुम्हारा बेसिक्स ऑफ क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, जिसमें अभी तो हम क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे, लेकिन ये हमारा बेसिक के वीडियो था जिसमें हम क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री कवर किया, ताकि आपका बेसिक जो है एक बार रिवीजन हो जाए और जो कंफ्यूजन थी वो एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।